आमतौर पर हम अपने जीवन में सभी अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमने शायद ही कभी चुनौतियों के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया हो। कोई भी समस्या हो, कोई भी मुसीबत हो हमारी लाइफ में, उसके लिए कभी भी हम कोई कृतज्ञता शो नहीं करते। वास्तव में सबसे कठिन संघर्ष और सबसे गहरे दुख के लिए आभारी होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कठिन अनुभव जीवन में लाभकारी सिद्ध होते हैं। या तो वे कुछ अच्छा परिणाम देते हैं या हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। तो क्या आप उस स्थिति को याद कर सकते हैं जिससे निपटने के लिए आपने वास्तव में संघर्ष किया हो? उस चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरते समय क्या आप गुस्से में या आलोचनात्मक या चिंतित या कड़वे या आहत हुए थे? और जब आपने उस समस्या को सफलतापूर्वक पार कर लिया, तो क्या आपने उस अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोलेबल स्थिति के लिए कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड महसूस की, जिसने आपके अंदर के सर्वश्रेष्ठ को सामने लाया? अक्सर चुनौतियों को स्वीकार करने के बजाय हमें लगता है कि आहत होना यानी हर्ट होना, नाराज होना, अपनी किस्मत को दोष देना या किसी और को दोष देना सामान्य होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, हमारी ऊर्जा को और कम करती है और परिस्थिति का सामना करने की हमारी शक्ति को छीन लेती है। हमारी कमजोरी समस्या को वास्तव में उससे भी बड़ा बना देती है। बातें बड़ी नहीं होती, उनके लिए हमारा दृष्टिकोण यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा बना देता है। यानी कि मुसीबतों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उनको बड़ा बना देता है। इसलिए आइए चुनौतियों के लिए आभारी होते हैं कि उन्होंने हमें हमारी वास्तविक क्षमता से अवगत कराया, क्योंकि अब परिस्थितियां हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती हैं, तो हमारे भीतर के गुण उभरते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं थे। हमारी सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ग्रैटिट्यूड हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है, हमारी क्षमता बढ़ाती है, हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है और हमारी सर्वोच्च ऊर्जा को उस सीन पर रेडिएट करती है। चुनौतियों को ग्रैटिट्यूड दिखाकर स्वीकार करें और उनका सामना करें। आपकी ऊर्जा उन पर प्रभाव डालती है और आपको स्थिरता के साथ उन्हें पार करने में मदद करती है। अपने मन को जीवन की कठिनाइयों के प्रति आभारी होना सिखाना शुरू करें, क्योंकि उन्होंने आपकी आंतरिक क्षमता को प्रकट किया है। संतुष्टता का अनुभव करें और परमात्मा का धन्यवाद करें कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है। अपने जीवन की हर स्थिति का धन्यवाद करें। याद रखें कि हर दृश्य परिपूर्ण है, कल्याणकारी है, जैसा कि इसे होना चाहिए। जीवन जो कुछ भी आपके पास लाता है उसके लिए धन्यवाद करें। हर स्थिति को इस तरह स्वीकार करें मानो आपने इसे चुना हो। समझें कि यह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। यहाँ तक कि एक त्रासदी, एक आपदा, एक संकट का सामना करते हुए भी दृश्य पर सवाल ना करें। समझें कि यह सटीक और लाभकारी है। परिस्थितियां अपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन हमारी मन की स्थिति परिपूर्ण होनी चाहिए। तनाव, दर्द या डर ना पैदा करें। आपकी कृतज्ञता स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आपकी स्वीकृति आपके मन को शांत करती है। सही विचारों का चयन करें, अपनी अंतर्दृष्टि को सक्रिय करें और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनें। सही कर्म करें और परिस्थिति को स्थिरता और गरिमा के साथ पार करें। अपने पिछले कर्मों को सुलझाने वाले अवसरों के प्रति आभारी रहें। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के अवसरों के लिए आभारी रहें। इससे मजबूत होकर निकलने के लिए और आगे के लिए सबक लेने के लिए भी आभारी रहें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।